राज्यव्यापी आह्वान पर बहादुरपुर अंचल एवं मनरेगा कार्यालय पर किया गया आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई आयोजित। अलीनगर प्रखंड के हनुमान नगर पंचायत में कार्यशाला सह काउंसलिंग कार्यक्रम किया गया आयोजित। विधानसभा निर्वाचन 2025 को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। दरभंगा जिले के सभी प्रखंड के पंचायत सचिव एवं लेखापाल के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक। सीपीआईएम के संयुक्त आह्वान पर 20 मार्च को जन आक्रोश प्रदर्शन की सफलता को लेकर आज हुई बैठक। विभिन्न मांगों को लेकर 25 मार्च से मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर घेरा डालो डेरा डालो किया जाएगा आंदोलन। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा एवं मनरेगा मजदूर सभा के राज्यव्यापी आह्वान पर बहादुरपुर अंचल एवं मनरेगा कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन खेगरा मस के प्रखंड अध्यक्ष हरि पासवान, भाकपा माले प्रखंड सचिव विनोद सिंह के नेतृत्व में किया गया। आंदोलन में शामिल मजदूरों ने अंचल में जहां जो पर्चे भूमिहीनों को मिले हैं उस पर दखल देहानी का विशेष अभियान चलाया जाए। अंचल के अंदर भूमिहीन परिवारों की सूची प्रशासन तैयार करे और आवासीय भूमि आवंटित करे। हर पंचायत में भूमिहीनों की कॉलोनी बनाई जाए। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के दलित गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगे। बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट के आलोक में नया बटाईदारी कानून राज्य सरकार बनाए। दलित गरीबों को समय सीमा के भीतर 72,000 सालाना आय से कम का गरीबी का आय प्रमाण पत्र जारी करे। आज अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा मनरेगा सभा के ओर से आज राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आज दरभंगा जिला के बहादुरपुर अंचल प्रखंड एवं मनरेगा कार्यालय पर 7 सूत्री मांगों को सवाल को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस बात को कहने के लिए आए हैं कि आज जो पंचायत में स्वेच्छा अभियान के तहत जो कर्मियों की बहाली हुई, एक वार्ड में 2-2 कर्मियों की बहाली हुई है और जो अभी कार्यरत है उनको 15 महीना से वेतन नहीं मिला है और सरकार की जो गलत मंशा है, एक को हटा करके दूसरे को रख रहा है। इसलिए वार्ड में और कहिए कि पंचायत में जनता को जो दिग्भ्रमित करने का काम जो सरकार और प्रशासन कर रही है, इसका जो गलत नीति है इसको वापस लिया जाए और जो कर्मी को बहाल किया गया स्वच्छता कर्मी को, उनको दोनों आदमी को कार्यरत रहने दिया जाए और मानदेय दिया जाए। एक तो ये सवाल को लेकर के हम लोग हैं। आज सरकार ने घोषणा किया था कि गरीब भूमिहीन परिवारों को हम 5 डिसमिल जमीन जो है खोज करके देने का काम करेंगे। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सैरातों की बंदोबस्ती की गई। इसमें 12 सैरातों की बंदोबस्ती होनी थी, लेकिन बुधवार को 2 ही सैरातों की बंदोबस्ती के लिए लोग पहुंच पाए, जिसकी नीलामी की गई। इस संबंध में नगर आयुक्त ने पूरी बात की जानकारी प्रदान किया। आज दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जितने सैरात हैं उसकी बंदोबस्ती की तिथि निर्धारित की गई थी। बंदोबस्ती 19, 20 और 21 3 दिन की तिथि निर्धारित थी और हम लोगों के यहाँ टोटल 12 सैरातों की बंदोबस्ती की जानी थी, जिसमें से मात्र आज 2 सैरातों की बंदोबस्ती हो पाई क्योंकि उसमें पर्याप्त संख्या में बंदोबस्तीदार उपस्थित नहीं हो पाए थे। जो आज 2 बंदोबस्ती हो पाई है उसमें एक बंदोबस्ती हुई है डॉक्टर राजेंद्र मार्केट बट्टी भाग का, ये बंदोबस्ती हुई है। इसका ये तो सुरक्षित जमा था, इसका 1,85,725 रुपये का था, जो फाइनली 2,70,500 रुपये पर हम लोगों ने उसको फाइनल किया है, जो उन्होंने अधिकतम डाक जो वक्ता थे उनको दिया गया है। उसी प्रकार से जो दूसरा एक और था मौजा वासुदेवपुर स्थित दरभंगा बस पड़ाव में, इसमें जो हम लोगों को सुरक्षित जमा थी 1,49,62,650 रुपया। इसमें 5 डाक वक्ता ने भाग लिया और अंतिम रूप से जो सबसे अधिक जो बोली लगी और उन्हीं के साथ बंदोबस्त किया गया है। जो अधिकतम बोली की राशि थी वो थी 2,60,00,000
60,03,500 रुपया। इस प्रकार आज हम लोगों के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 2 बंदोबस्ती की गई है और शेष बंदोबस्ती कल फिर 1 बजे से प्रारंभ की जाएगी। कल जो शेष बचे हुए हैं उसमें बंदोबस्ती की प्रक्रिया की जाएगी। विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत बिहार के युवाओं के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा द्वारा संचालित राज्य सरकार की अभूतपूर्व योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम योजना हेतु कार्यशाला सह काउंसलिंग कार्यक्रम अलीनगर प्रखंड के हनुमान नगर पंचायत में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा विकास कुमार द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो और रोजगार की तलाश में हो। बिहार सरकार उन्हें प्रत्येक माह 1,000 रुपए अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है। वहीं उक्त कार्यक्रम में अलीनगर प्रखंड के हनुमान नगर पंचायत के चौक चौराहे पर योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए पंपलेट का भी वितरण किया गया। आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर बीएलए की नियुक्ति किया जाना है। अब तक बीजेपी 1,721, जदयू 1,214, आरजेडी 2,894 एवं कांग्रेस के 2,145 के बीएलए की नियुक्ति की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इसके अतिरिक्त अन्य मान्यता प्राप्त दल से सभी मतदान केंद्रों पर बीएलए की नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया है। आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन दरभंगा स्वच्छ, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों का भी आवश्यक सहयोग अपेक्षित है। आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के अवसर पर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी एवं जिला स्तर पर कई कार्य हो रहे हैं। दरभंगा जिला परिषद सभागार में राज्य कर संयुक्त आयुक्त दरभंगा अंचल 1 के प्रभारी प्रतिमा कुमारी एवं राज्य कर संयुक्त आयुक्त अंचल 2 के प्रभारी ज्ञान देव प्रभाकर की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रखंड के पंचायत सचिव एवं लेखापाल के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 15वीं वित्त आयोग एवं 6वीं वित्त आयोग की राशि पर जीएसटी की कटौती कर जमा करने एवं जीएसटी R7 विवरणी दाखिल करने हेतु निर्देश दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि उक्त कटौती राशि को 20 मार्च तक हर हाल में जमा करने का निर्देश दिया एवं 22 मार्च तक विवरणी दाखिल करने के लिए भी कहा गया। बैठक में जिला पंचायती राज कार्यालय के सभी कर्मी आदि उपस्थित थे। बदलो सरकार बचाओ बिहार आंदोलन के तहत समाहरणालय पर आयोजित सीपीआईएम सीपीआई के संयुक्त आह्वान पर 20 मार्च को जन आक्रोश प्रदर्शन की सफलता के लिए आज देकुली, चट्टी, कपछाई, हसनपुर, लक्ष्मीपुर ब्रांच की ओर से अलग अलग ग्राम सभा क्रमशः संजय लालदेव, गौरी शंकर चौपाल, रामवृक्ष, माझी भोला मुखिया की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। जो है दरभंगा में दरभंगा कलेक्ट्रेट का 20 तारीख को घेराव है। जनता के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर के आज जो है बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन कर रहे हैं। जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज महंगाई, बेरोजगारी, हताशा बढ़ा हुआ है। आज सामंती जोर जुलूम बढ़ा हुआ है। आए दिन गरीबों के साथ मारपीट, लूटपाट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है और ये सुशासन की सरकार नीतीश बाबू जो है ये देख रहे हैं। इनके प्रशासन जो है मुखदर्शन बने हुए हैं, लेकिन आज जो अत्याचार हो रहा है इस पर इनका कोई लगाम नहीं है।
बेलगाम सरकार बनी हुई है, इनकी पुलिस बेलगाम बनी हुई है। आज महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, लूटकांड को लेकर के, महंगाई को लेकर के 20 मार्च को संयुक्त मोर्चा की ओर से जो है दरभंगा कलेक्ट्रेट का घेराव होने जा रहा है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षेत्र कर्मचारी दरभंगा जिला संघ की एक आवश्यक बैठक बुधवार को दोपहर 2:30 बजे प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कर्मचारी संघ की मांगों का लगातार अनदेखी करने का आक्रोश व्यक्त किया गया। इसके विरुद्ध दिनांक 25 मार्च से लेकर 27 मार्च 2025 तक मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। एमएलएसएम कॉलेज इकाई संघ के सदस्यों ने अभी तक सप्तम वेतनमान, अंतर वेतनमान का भुगतान एमएलएसएम कॉलेज में कर्मियों को नहीं करने पर नाराजगी जताई है तथा इस मांग पर प्रक्षेत्रीय मंत्री को पहल करने का अनुरोध किया है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट